बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं नवीद सती। बहुत दफ़ा आपको बताया कि पाकिस्तान में जब तक लालची मौजूद हैं उस वक्त तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौसरबाज जो हैं वो नौसरबाजी करते हुए थकते नहीं हैं और वो आए रोज़ एक नई जो है वो चीज़ सामने लेके आ जाते हैं और लालची लोग फिर उनकी बातों में आते रहते हैं। हमने आपको बताया कि B4U ट्रेड शुरू में सैफुर रहमान नियाजी, फिर B4U ग्लोबल बन गया, फिर SR बन गया। अब एक और जनाब उन्होंने X3 ट्रेडर्स के नाम से जनाब राजा रियाज, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो राजा रियाज इस वक्त सैफुर रहमान नियाजी के साथ क्यों है, जो खुद कहता है कि मेरा कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा वो भाई है, मेरा दोस्त है। और उसकी पीठ के पीछे छुरा आज उसने खुद जो है वो ना सिर्फ पहले घूमता रहा लेकिन आज उसने बज़ाहिर आकर सबके सामने रख दिया कि जनाब उसकी दोस्ती या क्या थी। वो B4U का डाटा कैसे चोरी करता रहा, वो B4U के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका डाटा कैसे लेता रहा और वो बताता रहा कि जनाब किस किस शख्स ने कितने कितने लाख या करोड़ों रुपए लगाए हैं। वो KPL में साथ रहा, वो अदालतों में साथ घूमता रहा, लेकिन जिस दिन सैफुर रहमान नियाजी को गिरफ्तार होना था उस दिन वो साथ नहीं था। बाकी वो गारंटी शरंटी हर तरह की देता है और वो कहता है कि कभी मैं भाई हूं कभी दोस्त हूं, बट वो अपना एक मुद्दा जो है वो आज सामने ले आया है जिस पर सैफुर रहमान नियाजी समेत तमाम जो लीडर्स थे उनको भी बहुत सख्त शदीद गुस्सा आया है इस वक्त राजा रियाज पर कि उसने जो है वो अब सैफुर रहमान नियाजी के पीठ पीछे छुरा ही घूमना शुरू कर दिया। और शेख शामी पहले इसलिए कहता था कि ये राजा रियाज जो है वो B4U का डाटा चोरी कर रहा है, इसके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं और ये बार बार जब कह रहा है कि नेटवर्किंग का खुद इसको इल्म नहीं है। और पाकिस्तान में इसने काम क्या करना है, ये पहले ही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं इंटरनेशनल नेटवर्कर हूं। और इससे पूछ लें कि कहां पे किस मुल्क में आपने इंटरनेशनल नेटवर्किंग की है, स्वाय फ्रॉड के धोखे के ये शख्स कुछ भी नहीं था। और आज ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है और मौसूफ के सुने बातें आप अंदाजा करें कि एक नए शख्स को सामने ले आया। और कुछ अर्सा पहले इसी लड़के ने एक इनके साथ इंटरव्यू किया था, उसी से अंदाजा हो रहा था कि जो राजा रियाज है वो क्यों लोगों को कह रहा है B4U के जो मेंबर्स हैं उनको क्यों इकट्ठा कर रहा है, उनसे यूट्यूब चैनल क्यों सब्सक्राइब करवा रहा है, उनके ग्रुप्स क्यों बना रहा है, उनसे डाटा क्यों चोरी कर रहा है, उसका आज तमाम तर सूरत मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनिए पहले ये मेरी एंगेजमेंट्स और मेरी सिंसेरिटी, मेरी लॉयल्टी, मेरी फ्रेंडशिप किसके साथ है? ऑब्वियसली सैफुर रहमान खान नियाजी साहब के साथ। हाँ, ये सारा कुछ नियाजी के साथ है, सैफुर रहमान नियाजी के साथ। लेकिन बट फ्रॉड किसके साथ? अब नया फ्रॉड क्या शुरू हो रहा है ये जरा सुनिए आपको मजा आएगा कि जनाब ये राजा रियाज जैसे बंदे जो है वो किस तरीके से, यानी सही तरीके से अगर आपको कहें ना किसी दोस्त के यानी पीठ के पीछे चूरा घोंपना, ये वो शख्स है कि जो अब नेटवर्क B4U के लोगों को हौसला दे देकर उनके जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि ताकि वो पैसा उधर लगाए। आपको पता है कि मैं एक नेटवर्कर हूं और पर्टिकुलरली मोस्टली तकरीबन तमाम लोगों को पता है कि किस बंदे को पता है भाई, आपका बैकग्राउंड किसको पता है, आप क्या करते रहे हैं, आपका बैकग्राउंड हम बताएंगे इन लोगों को कि आपका बैकग्राउंड है क्या। आप फिक्र ना करें, आपकी हर एक चीज बताएंगे। हमने तो आपको मौका भी दिया था कि आप यहाँ आके बैठ के बात करें, लेकिन आपने कहा नहीं जी, हम तो आप लोगों को बेवकूफ ही बनाते रहे। और आप पहले ही बता दिया था कि ये सैफुर रहमान नियाजी के साथ जो चल रहा है ये उसी के पीठ के पीछे चूरा घोंपेगा। और आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई और लोगों को बता दिया जनाब के आप जो है ना वो अब आ जाएं X3 ट्रेडर्स के। भाई ये जितने भी ट्रेडर्स हैं, पहली बात ये सुन लें कि लासानी ग्रुप हो, B4U ग्रुप हो, SR ग्रुप हो, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट अंजाम तक पहुंच गया है और ये X3 ट्रेडर्स हों, ये वो नेटवर्कर्स अपने आप को शो कर रहे हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता है। और ये राजा रियाज जैसे लोग जो हैं छुप कर जो वार करते हैं, हर वक्त मौके की तलाश में होते हैं। अब उनको पता है कि B4U एंड होने जा रहा है, इसके जो नेटवर्कर्स हैं, चलो 4-5 लाख लोग हैं, उनमें से अगर कुछ लोगों को तोड़ता भी है, कुछ मासूम लोग होते हैं उसकी बातों में आकर उधर इन्वेस्ट कर देंगे और ये भी ख्वाब देख रहे हैं कि मैं भी करोड़पति अरबपति होगा। जो इसको प्रेजेंटेशन दी गई है, जो ये अपने आप को क्लेम कर रहा है और खुद साख्ता किस्म का एक बहुत बड़ा लीडर बना हुआ है, तो उसको गलत फहमी है कि अब ऐसा नहीं चलेगा। एनी हाउ, आप मुझे अंदाजा करें कि आप लिखा होगा X3 ट्रेडर्स की, अगर आप उस पर चले जाएं, ना कोई वेबसाइट अभी वो कह रहा है कि वेबसाइट बन रही है और इनके दोस्त जनाब नॉर्वे में रहते हैं
और वो यूके और 2 ममालिक में उन्होंने कंपनी रजिस्टर कराई है। तो जिस तरह सैफुर रहमान नियाजी ने शुरू में आपने देखा होगा कि उसने कहा था कि मेरी 28 ममालिक में कंपनी है, वो 28 ममालिक की कंपनी कहाँ गई है, अब आपको बात याद नहीं आ रही। इसी राजा रियाज से पूछेंगे वो 28 ममालिक में वहां से आया था ये सैफुर रहमान नियाजी। तो आप भी इंटरनेशनल नेटवर्कर हैं। इंटरनेशनल नेटवर्कर ऐसा है गली के दूसरा बंदा इसको जानता नहीं है, और इंटरनेशनल नेटवर्कर का मतलब है फ्रॉडिये हैं, ये इंटरनेशनल फ्रॉडिये हैं, और दुनिया का नाम लेकर ये आते पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के गली मोहल्ले में किसी से 500 किसी के 1000 रुपए लेने के भी पीछे किए जाते हैं। उससे आप अंदाजा करें कि ये किस कदर जो है वो लोग हैं कि अपने आप को इस कदर गिरा देते हैं। तो एनी हाउ ये वो चीजें हैं जो हम देखते आए हैं कि ये इस तरह के लोग मौका की मुनासबत से ये चूल्हा घोंपते हैं। और सुनिए ये शख्स कहता है पाकिस्तान ने बहुत कम काम किया है। ये बताएं कहाँ काम किया है, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल अपने आप को शो कर रहा है जिसको गली मोहल्ले का नहीं पता, और इंटरनेशनल क्या करता रहा है। आप अपना जरा सीवी जरा पेश करें, कितना एक बड़े नेटवर्कर हो आप। और नेटवर्कर मैंने वो पहले बताया कि नेटवर्कर कोई जॉब नहीं है। क्या जॉब है नेटवर्कर की, और इसको नेटवर्किंग का इल्म नहीं है। और फिर उसके बाद अब लोगों को इस तरफ वर्गला रहा है कि जनाब समीउल्लाह भाई है मेरे, नॉर्वे से उनका ताल्लुक है, और X3 ट्रेडर्स, यानी आपने देख ही लिया कि क्या किस तरीके से ये फ्रॉड कर रहा है। अब सुन लें इसकी अपनी जुबानी सुन है। और मेरा इनफैक्ट जो है वो एक इंटरनेशनल नेटवर्क का है। मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त, ठीक है, जान जिगर आप उनको कह सकते हैं, और बड़े नाइस आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं, बहुत नाइस आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। तो मतलब आप सैफुर रहमान नियाजी को भी नेक साबित कर रहे थे। उसने जो पैसे पे ऐशी की और आप लोगों को विड्रावल नहीं मिल रहा, बड़ा बड़ा फिजिकल प्रोजेक्ट सब कहते हैं जी, आप भी मान गए फिजिकल प्रोजेक्ट। मैं ये चीज मान गया हूं कि लोगों से पैसा लेकर आपने फिजिकल प्रोजेक्ट शो करवाए हैं, और उन्हीं फिजिकल प्रोजेक्ट्स में B4U के अपने मेंबर्स को वहां इंटर होने की इजाजत नहीं है। KPL में B4U के बाहर बेचारों के साथ क्या हुआ है वो वीडियोज में मौजूद हैं। फिर B4U जो ब्रावो कैब है, तो ब्रावो स्टोर है, वहां पर आप अपने डॉलर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कहते हैं जी फलाने के साथ मायदा हो गया, वहां से आप जाके ले लें। अब इसी तरह ये शख्स जो है वो उस्मान की तारीफ, जो समीउल्लाह की तारीफ कर रहा है, बेसिकली पाकिस्तानी है और नॉर्वे में रहते हैं माशाल्लाह। और उनके साथ अच्छा, मैं आपको इत्तेफाक से एक चीज और भी बताऊं कि वो एसआर फैमिली का भी हिस्सा थे। आप समझ आ गई है, वो एसआर फैमिली का हिस्सा थे। लेकिन सिर्फ ये राजा रियाज ये इतना मुनाफिक और इतना यानी वो ऐसा शख्स है कि वो ये नहीं बता रहा कि B4U का हिस्सा थे, वो एसआर का हिस्सा नहीं थे, वो B4U का हिस्सा थे। अब क्योंकि B4U के नाम नहीं लेते और एसआर का हिस्सा थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि आप सच बोलिए कि ये एक फ्रॉड है। इसमें जनाब पोंजी स्कीम है, सर्कुलेशन है पैसे की, और 1-2 साल तक आप पैसा घुमाते हैं, पहले वाले लोगों को पैसा देते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो सीधी सी बात आप लोगों से करें, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप इतनी नेटवर्क मार्केटिंग पैसे की, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग पहले किसी और चीज की, प्रोडक्ट की होती थी, अब डायरेक्ट जनाब पैसों की लेन देन होना शुरू हो गई है। इसको पाकिस्तान में क्यों, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में बैन है। आप सऊदी अरब में इस तरह का नहीं कर सकते, आप UAE में नहीं कर सकते, और ये फिर छुपते हैं जहाँ के, कभी कहते हैं यूके समेत। और इसी राजा रियाज से पूछिए कि जिस बंदे की आप X3 ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, यूके में किस नाम से रजिस्टर्ड है, जरा बताइए जरा, और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। और दूसरे 2 जो कंट्रीज आपने बताई हैं, अपने तरफ झूठ बोला है। चैलेंज अगेन मैं आपको करता हूं कि आप इस तरह का फ्रॉड करके आवाम को वो ना करें। पहले ही लोग बेचारे वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं, बेवा खवातीन को भी इन लोगों ने लूटा है, यतीम लोगों को नहीं छोड़ा, ऊपर से जनाब एक और चक्कर में डाल दिया है। तो अब इससे अंदाजा करें कि क्या सूरत जो है ना हो सकती है। लेकिन आप सुन लें पहले, अक्सर उनके साथ गपशप होती थी और डिस्कशन होती थी, इवन कि उन्होंने एक दफा मेरा इंटरव्यू भी किया था। सुने, वो इतना बड़ा बंदा है कि उसने राजा रियाज जैसे बंदे का इंटरव्यू किया। एक इंटरनेशनल नेटवर्कर है राजा रियाज, ठीक है, और जो नियाजी के पीछे पीछे छुप के उसका डाटा चोरी करके उन्हीं लोगों को वर्गला रहा है कि आप आ जाए मेरे पास। और बहुत से लोगों ने, मैंने देखा है, बहुत से लोगों ने इसकी क्लास ली राजा रियाज की कि जनाब आप पहले B4U के पैसे तो हमें वापस दिलवा दें, अब अपना जो है ना लुच तलने आ गए हैं, और आप अपने किस तरीके से जो है ना वो यहाँ से भी लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो अंदाजा कीजिए ये लोग कलेक्ट करते थे, और वो मुझसे बार बार पूछते थे कि यार ये इश्यूज क्यों आते हैं। हाँ, बार पूछते थे। ये ऐसा शख्स जिसका कोई ये नहीं,
जरा भी एक्सपोजर नहीं कहीं भी किसी भी जगह पे। वो शख्स बहुत बड़ा नेटवर्कर है और बहुत बड़ा है कि जनाब मुझसे पूछते थे और फिर मैंने उनको मशवरा दे दिया कि आप जनाब X3 ट्रेडर्स के नाम से फ्रॉड शुरू कीजिए और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितने मजीद फ्रॉडियों को आपके साथ शामिल कर लूं और यूं जो है वो गेम जो है वो चलती रहेगी। लेकिन ये इनकी गेम मैंने बताया था कि पहले ही शेख शामी, मलिक नवीद और इस तरह के जितने भी पहले से मौजूद है P4U में, उन्होंने इस शख्स पर पहले ही मशकूक सरगर्मियों के हवाले से सैफ रहमान नियाजी को बता दिया था। और सैफ रहमान नियाजी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो राजा रियाज से पहले ही अलग हो चुका है। उसने कभी राजा रियाज की उस तरह तारीफ नहीं की जितना राजा रियाज इसके मतलब उठाता रहा है, वो आप समझ गए होंगे। तो अंदाजा कीजिए कि उसका मकसद क्या था, यानी राजा रियाज का मकसद क्या था। अब उसका मकसद आप देखिए तो आप अंदाजा हो जाएगा कि किस कदर लालची था। कि आप कभी इसमें पाँव तो रख के देखिए। खैर एनी हाउ, उन्होंने अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी, अल्लाह पाक का उनके पास दिया वो बहुत कुछ है वो इस पर आप अंदाजा कीजिए इस जैसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। आप फैसला आपने है। सैफ रहमान नियाजी के पास भी अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था, लोगों से फ्रॉड कर गया। देखें कहीं भी जब अनरियलिस्टिक, यानी एक है कि 20% या इसका भी लिखा हुआ है जनाब के ये जो 3x जनाब X3 ट्रेडर्स है ये 20% आपको देगा महाना। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान स्टेट बैंक की इजाजत के बगैर कोई काम ये नहीं कर सकती। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है और P4U ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, लासानी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है और इस तरह के मजीद भी वो 5K वाला वो भी फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहा है। तो एक और नया फ्रॉड जो है वो सामने आ गया। इसके अलावा बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि इन प्रॉपर इनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता, इनकी कोई गारंटी नहीं होती। कोई बैंक जो सालाना आपको यानी सालाना वो 7 से 12% तक देता है, ये आपको मंथली जो है वो कहते हैं कि हम आपको 20% तक देते हैं। ये 7 से शुरू कर 20 मंथली देते हैं, यानी कई गुना ज्यादा बैंक से ज्यादा देने की कोशिश करते हैं और उसके आपको पता है कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या होता है, फिर उन्हें भागना होता है क्योंकि पॉन्जी स्कीम होती है। तो इस तरह के लोग जो है ना वो अपना यानी चब ज़बानी होती है, लोगों को बातों में आके ठीक है यानी मीठी छुरी चलाने के साथ साथ वो इस तरीके से लोगों को खराब करते हैं। अब इसी को सुनिए और अब आप देखिएगा P4U के जो इंतजामिया समेत लोगों की इसके बारे में रद्द-ए-अमल क्या आया वो भी में थे कि उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की और उन्होंने लॉस देखे कुछ कंट्रीज के और पर्टिकुलरली जिस कंट्री में वो खुद रह रहे हैं कि वहाँ के लॉस क्या हैं, क्या वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग, क्रिप्टो वाला बला ये सारे लीगल हैं भी सही या नहीं है और उसका प्रोसीजर क्या है। तो वो उस तकदो में रहे और उन्होंने फाइनली जिसे कहते हैं कि अपनी कंपनी फाइनली जिन्होंने देखा कि P4U वाला डूब चुका है, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाला डूब चुका है, लासानी वाला पहले फ्रॉड कर चुका है, तो एक नया फ्रॉड उसने जनाब सामने लाया है और राजा रियाज जैसे मशीर उसके हैं। अब मैं कह रहा ना नेटवर्क मार्केटिंग और क्रिप्टो, यही मुद्दा जो है वो ये सैफ रहमान नियाजी बेचता था कि मैंने 60% क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, 40% के मेरे ये फिजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, 40% सिर्फ, 60% कहां पे क्रिप्टो में। और मुझे तो कोई मसला नहीं अगर मेरे बैंक अकाउंट सीज हो गए, कोई टेंशन नहीं। क्रिप्टो में तो आपको पता है दिन रात में पता नहीं क्या कुछ हो जाता है और इस तरीके से लोगों को यानी कि एक ऐसे ख्याली दुनिया में रखते थे कि आज जो है वो उनको पता है जिन जिन लोगों ने पैसा उधार लेके या प्लाट्स बेच के या इस कदर दिया है वो परेशान है और इस तरह के लोग जो है वो एक और नया मुद्दा लेकर नया फ्रॉड लेकर मार्केट में आ रहे हैं। जो है वो रजिस्टर करवा ली है और सिर्फ अपने कंट्री में नहीं बल्कि यूके समेत शायद 2 कंट्रीज और भी हैं वहां। इसी राजा रियाज को आप चैलेंज कीजिए कि मैं आपको बता दूं कि ये झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है। इसे पूछें कि नॉर्वे में, यूके में और 2 कंपनियां जहां 2 जो मुल्क है जहां पर इसने किया है वो जरा बता दें, क्योंकि ये सारा गेम के पीछे जो है ना वो राजा रियाज और इसके चंद हवारी हैं और एक बंदे को नए बंदे को सामने रख दिया जी कि वो नॉर्वे में रहता है, ठीक है, ताकि आसानी हो जाएगी मुझे लोगों को वर्गलाने में। और अगर कोई मसला भी होता है तो मैं तो कहूंगा कि देखें मैं तो नेटवर्कर हूं और बार बार ये क्यों कहता है मैं नेटवर्कर हूं। और अगर इसको टेक्निकल क्वेश्चन पूछें कि सैफ रहमान नियाजी विड्रॉवल क्यों नहीं दे रहा, क्रिप्टो का जो प्रॉफिट कहां गया, ये बड़े बड़े स्टोर बड़े बड़े कैप्स इसका प्रॉफिट कहां जा रहा है, लोगों को कहेगा मेरा तल्लक तो है नहीं P4U से। और अब उसका तल्लक खुलकर सामने आ गया जनाब के
लेकिन आप एक और देखें कितना कनिंग बंदा है, इतना मकार है कि इसमें भी वो फुली तौर पर ये नहीं शो कर रहा कि मैं हूं, मेरे दोस्त हैं, और कल कहेगा कि मेरा तो उससे भी लेना देना नहीं है, मैं तो नेटवर्कर हूं। और नेटवर्कर का काम इसी तरह है कि लोगों को पैसा दे के उससे फ्रॉड करके उनको डील करवाएं, और हम जो है ना रजिस्टर करवा लिया। और कंपनी का जो नाम है वो X3 ट्रेडर्स है। समीउल्लाह भाई पाकिस्तानी है बेसिकली, उन्होंने वो कंपनी बनाई है। और अभी उनकी वेबसाइट जो है वो इन प्रोसेस है अभी। यानी आप अंदाजा कीजिए, इतना यानी साहिब इस्तात है, फलाना है, उसने ट्रेडर की कंपनी अभी बनाई है, और बना के उसने लोगों से ही पैसा लेना है, और लोगों से ही पैसा लेके उसकी फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी शो किए जाएंगे थोड़े से, और लोगों को थोड़ा मंथली प्रॉफिट्स के नाम पर फ्रॉड किया जाएगा थोड़ा से। जब ज्यादा लोग आना शुरू हो जाएंगे, वो आपको पता ही है बड़ा आसान होता है, एक बंदा उठाया उसे कहेंगे आप 10 बंदे ले आओ, फिर 100 बंदा मजीद 10-10 बंदे ले आता है, यूं ये चेन नेटवर्क बनता है, और उसी से यानी ये फायदा उठाते हैं और फिर ये भाग जाते हैं। तो एक बंदा, उसको क्या जरूरत है इतनी कंपनी बनाने की और फ्रॉड करने की, क्योंकि फ्रॉड है तो उसको अभी कंपनी बनानी पड़ रही है। एक अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टर है तो उसकी तो अभी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी तो बहुत पहले की। ये कहता है जनाब, ये देखें जी, ये बंदा है जिसका इतने ममालिक में बिजनेस है, 20 ममालिक में बिजनेस है, 50 साल तजर्बा है, खानदानी बिजनेस है, और इसमें आप आ जाए इन्वेस्ट करें, और ये चीजें जनाब आप शेयर हैं, आप शेयर होल्डर हैं। लेकिन वो कह रहे हैं अभी उसने कंपनी रजिस्टर कराई है, अभी उसने वेबसाइट बनानी है, अभी उसमें ये फ्रॉड करना है, अभी उसमें ये फ्रॉड करना है। तो ये इस तरीके से शख्स जो है ना वो खुलकर एक्सपोज कर रहा है, ना सिर्फ सैफुर रहमान नियाजी को, बल्कि वो जो समीउल्लाह है उसको। डेवलप हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, वेबसाइट डेवलप हो जाएगी और उसके ऊपर उसकी कंप्लीट डिटेल्स भी आ जाएंगी। मैंने सिर्फ उनको एक बात कही थी कि हमारा पाकिस्तान का हाल देख लो। सैफुर रहमान साहब, ये नहीं, मैंने उनको ये कहा था कि पाकिस्तान का हाल देख लो, लेकिन अगले ही लम्हे में ये शख्स इतना मकार, मैंने आपको बताया कि अगले ही लम्हे में ये आपको ये कहता है कि आप इसमें जरूर जाइए, जरूर इन्वेस्ट कीजिए, जरूर ये कीजिए। फिर मेरा जिगरी दोस्त है सैफुर रहमान नियाजी भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और साथ ही वो इस चक्कर में लग गया। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से चीजों को लेके चल रहे हैं। और उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ करना कि खुदा करे, अल्लाह करे इंशाल्लाह वो कामयाब हों। यानी जितने फ्रॉडिये हैं उसके लिए राजा रियाज जैसे लोग जो है ना वो कामयाब होने की दुआ करेंगे। तो अंदाजा कीजिए कि पहले ही बेचारे 6 लाख लोगों को इन्होंने कहा जी तहज्जुद भी पढ़े, सैफुर रहमान नियाजी के लिए दुआ करें। यानी एक इंटरनेशनल फ्रॉडिया जो जिसने अयाशी पे पैसा ज़ाया किया, जो आज भी पार्टियां क्या कुछ करता फिरता है, लोगों को पैसे खिला के उसने अपना फ्रॉड किया, उसके लिए जो है ना वो 6 लाख लोग तहज्जुद पढ़ेंगे और नमाज पढ़ेंगे। और ये इस तरह का बंदा है, खुद इसका करैक्टर क्या है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारों को भी इस चीज का ख्याल आ जाए कि पाकिस्तान में भी नेटवर्क मार्केटिंग और ये सारा कुछ जो है वो लीगलाइज हो जाए, उसके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क बन जाए। अच्छा, इस तरह के लोगों को अंदाजा कीजिए कि एक स्टेट होती है, तो स्टेट अपने शहरियों को की हिफाजत करती है। अब अमूमन क्योंकि हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है कि मुल्की इदारों, आज भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत से इदारे, उन काली भेड़ें, वो इस फ्रॉड को मजीद जो है फैलाती हैं। उन्होंने अपना जो है वो पैसा लेना होता है और इस तरह के लोगों को थोड़ा सा वो डील देते हैं और ये मुल्क से फरार हो जाते हैं। तो जब स्टेट आपको गैर कानूनी कहती है तो उसकी कोई रीजन है। और राजा रियाज जैसे बंदे जो ये कहते हैं कि जनाब इसको लीगलाइज करें, तो डेफिनेटली वो कोई मेजरमेंट्स ऐसी हैं, कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिस पर इस तरह की फ्रॉडी जो है वो काम नहीं कर सकते। जिस बंदे के बारे में बता रहा है कि वो कंपनी रजिस्टर कर रहा है, अभी वेबसाइट बना रहा है, तो उसके स्टेट कैसे उसको लीगल कर सकती है? आप मुझे बताएं कि उसको फौरन इजाजत दे दे कि जनाब आप लाखों करोड़ों रुपए लोगों से लें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के लोग फिर किस तरीके से स्टेट कैसे इनके ऊपर एतबार करे। तो ये एक बहुत बड़े ये नौसरबाज है, फ्रॉडिये हैं, मकार हैं। और आप अंदाजा कीजिए, आगे सुनिए। भी ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान में भी आप रजिस्टर करवा लेना। लेकिन आप जहाँ पे हो, यूरोप में बैठे हो, भाई यूरोप में तो इस चीज का ट्रेंड है और मोस्टली कंट्रीज में ये लीगल है, उनके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। यहाँ पाकिस्तान में किसी से बात करो तो वो यानी पाकिस्तानी इतने फ्रॉडी हैं कि वो दूसरे मुल्कों में, यूरोपीय मुल्कों में नाम उनका लेते हैं और आगे बेचारे फ्रॉड पाकिस्तानियों से करते हैं। सैफुर रहमान नियाजी ने बेसिकली यही किया था और मलिक नवीद और ये सारे चहेते उसके थे, वो इनको भी शुरू में उसने भी इनको अंधेरे में रखा कि मेरा फलानी जगह ये मामला है,
और ये मलिक नवीद आपको पता है उठ के मलेशिया भी चला गया था, और फिर उसके बाद ये मुदारबा का लफ्ज़ जी, या फलानी कंपनी तो ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग के अलिफ बे को भी कोई यहाँ वो जिसे कहते हैं अलिफ नुकील ही नहीं समझते। एनीहाउ इसको बड़ा पता है। तो जिस तरीके से सैफुर रहमान खान नियाजी साहब को पाकिस्तान का दर्द है, हाँ, ये समीउल्लाह भाई भी इनको भी पाकिस्तान का दर्द है। ठीक हो गया, यानी ये लोग पाकिस्तान के दर्द के लिए पैदा हुए, ठीक है। और ये राजा रियाज जैसे लोग जो है ना, फिर वो मेरे से कोई और बात उल्टी ना निकले। इनकी भी पाकिस्तान से मोहब्बत मैं नहीं समझता हूँ कि समी भाई से कम हो, सॉरी सैफ भाई से कम हो, बिल्कुल। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप ये इसके अल्फाज यूज करिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ, इंशाल्लाह मेरी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब और कामरान करे, वो एक बेहतरीन इंटरनेशनल कंपनी बनाए और पाकिस्तानियों से कैसे फ्रॉड करें। जब बेहतरीन इंटरनेशनल कंपनी है तो तुम्हें, आपको क्या जरूरत है इतनी ज्यादा वो करने की, पाकिस्तानियों को बताने। और B4U के वही लोग जिनका डाटा चोरी करके, जिनके ग्रुपों में मैसेज कर करके अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के आज उन लोगों को आप वर्गला रहे हैं कि जनाब आप आए और ये 3x ट्रेडर्स को ज्वाइन करें, और जिसकी वेबसाइट भी अभी नहीं बनी। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस शख्स की कि किस कदर ये मकार शख्स दुनिया भर से डॉलर्स इकट्ठे करें, वो डॉलर्स पाकिस्तान में भेजें, इस मुल्क में भी कोई तरक्की हो, इस मुल्क में भी कोई खुशहाली हो। लेकिन उनको मेरी थोड़ा ऐसा पहले इसी शख्स ने अगेन महा का मैंने कहा कि मकार है, इसने कहा था 2 करोड़ नौकरियां जो है ना सैफुर रहमान नियाजी कहेगा। तो सैफुर रहमान नियाजी से जब नया वालों ने पूछा कि जनाब ये क्या मामला है, डाटा तो शो करें, तो वहां पर सुना है कि उसने 2 दफा कहा कि मैं मुझे वॉशरूम जाने की इजाजत है, तो शायद 5 घंटों में वो 2-3 दफा वो वॉशरूम भी गया है। उसे पूछ लिएगा सैफुर रहमान नियाजी को। तो अंदाजा कीजिए कि ये इस कदर मकार और जाहिल लोग हैं जो सिर्फ चर्ब ज़बानी जो है ना वो लोगों को वो करने के लिए तैयार है। तो अब यही इसी से पूछे राजा रियाज को, जनाब कि तुम इतना कुछ करते थे। और एक और मैं बताऊं आपको, ये इस तरह के लोग इदारों को, आप देखें ये इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे कि नैब ने हमें चलने नहीं दिया। भाई अंदाजा कीजिए, जब आप काम ही गैर कानूनी कर रहे हैं, SCCP ने आपको 4 अरब का जो है वो हर्जाना यानी नोटिस पे जाके आप अपना फाइन जमा कराएं, तो जब आप काम गैर कानूनी कर रहे हैं तो आपको नैब कैसे काम करने देगा? आप तो छुप रहे हैं पैसे लगा के इदारों में, इदारों के चंद काड़ी बेरों में पैसे लगा के आप तो छुप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे तक पहुंच गए। तो अभी भी आपको ये लगेगा कि आपको इदारा काम नहीं करने दे रहा, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि गैर कानूनी काम तो ज्यादा देर तक नहीं चलता। तो ये सारी वो सूरत है जो इस तरह के लोग जो है वो करते हैं। और अब ये यही लोगों को बताएंगे कि जनाब देखें जी नैब ने हमें काम नहीं करने दिया, वरना तो हम बहुत हमारा तो जैसे सैफुर रहमान नियाजी कहता है ना, खुदा की कसम उठा के कहता है कि मैंने 5 से 7 करोड़ पर मंथ दिया है। उसी से नैब ने पूछा है कि मुझे बताएं किस शख्स को आपने 5 से 7 करोड़ रुपए दिया पर मंथ। वहां से आए बाइश आए, गाड़ियों के डाटा मांगा है कि किस किस शख्स को क्या क्या गाड़ी दी है, ठीक है, किस शख्स को क्या क्या चीजें मिली हैं, इसलिए वो बेचारे परेशान हैं। और ये शख्स अभी कह रहा है जी कि पाकिस्तान में जो है वो एक एडवाइस होगी कि जब तक पाकिस्तान में लॉ ना बने उस वक्त तक पाकिस्तान में कुछ भी ना करना पाए, ठीक है, इंटरनेशनली काम। तो क्यों बता रहे हो लोग, जब लॉ बन जाए तो फिर उस वक्त देख लीजिएगा। अभी तेल देखें, तेल की धार देखें। और हाँ ये जरूर है कि अल्लाह ताला आपकी कंपनी को कामयाब करे। यानी इस कदर मकार शख्स आपने देखा होगा कि जो अपनी बातों से ही अवाम के अंदर इबहाम पैदा करता है, क्लैरिटी नहीं रखता, ताकि मैं कहीं ना कहीं, अब लोग पूछते हैं तो कहेगा मेरी वीडियो देखें जरा, वीडियो के आखिर तक देखें जरा, मैंने आखिर में क्या बात की थी। यानी लोगों को बातों में घुमाना। और इस तरह का शख्स बहुत जल्दी पकड़ा गया है। शुक्र है कि ये B4U वालों ने खुद ही पकड़ लिया कि ये शख्स जो है उनकी सफों में आपको वहां पे दे, तो वो रुपए की सूरत में नहीं बल्कि इन शेप ऑफ डॉलर्स, हाँ वो डॉलर से नीचे काम नहीं करते, बात में भेजे ताकि खुदा करे कि ये मुल्क भी तरक्की करे। मैं जैसे राजा रियाज ने तरक्की की हुई है ना, इंटरनेशनल स्पीकर है, इंटरनेशनल नेटवर्कर है, इसी तरह वो चाहता है कि पूरा मुल्क तरक्की करे। आप इसी की तरक्की को देख के जो करीबी लोग हैं वो जरा राजा रियाज की तरक्की देख लें, फिर उसके बाद आप बाकी बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि हमारी एक चेन है कॉल सेंटर्स की, और आज की नहीं है, बड़े सालों से है, बड़े सालों से है उनके कॉल सेंटर की चेन है। और
बहुत पैसा ये कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब पे आके, ये सोशल मीडिया में आके लोगों से फ्रॉड करने की तरगीब भी दे रहे हैं। ये है इनका असल चेहरा, जो कि अब छुपेगा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं खुद पता कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक बिल्कुल हमारी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में ला रही हैं। इससे ये इस मकार शख्स ये पूछिए कि कौन सी कंपनी है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जरा बताएं। मिलियंस को भी छोड़ें, आप 2-4 हज़ार डॉलर का बता दें कि कौन सी कंपनीज हैं आपने जो हलाल कमाई कर रही हैं। कंपनीज कौन सी है, लोगों को ये तो बताएं। आप इस तरीके से चर्ब जुबानी से लोगों को हवा में रख के ये फ्रॉड नहीं कर सकते, और ये मजीद नहीं होगा। अब आपको आपके सफू में ही लोगों ने पकड़ लिया है कि आप जिस तरीके से आपने B4U के लोगों को एतमाद में लेकर उनको बार बार यानी ये तसल्ली देते रहे, झूठी तसल्लियां देकर आपने उनका डाटा चोरी करके उन्हीं को एक X3 ट्रेडर के नाम पे जनाब लूटना शुरू करने का प्लान बनाया है। इस वजह से उन्होंने आपको पकड़ लिया है और आपका ये धंधा नहीं चलने वाला। यकीन करें कि कोई भी और बिजनेस कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब ये पता चलता है अच्छा यार इस दफा इस मंथ में इतने डॉलर्स जो है वो आए हैं, अमेरिका से आए हैं, यूके से आए हैं या फला। अच्छा, इसे पूछिए इस मकार शख्स से कि डॉलर किस बेस पे आते हैं, अमेरिका से या यूके से, पाउंड आपको क्यों भेजेगा भाई, कौन सा बिजनेस है आपका। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस कदर यानी हवा में बातें करना कि डॉलर आते हैं, किस बेस पे आएंगे, आपको क्यों कोई डॉलर देगा। आपको तो कोई 1 रुपया नहीं देगा। इस तरीके से आपको डॉलर देंगे और आप इस तरह यूट्यूब पे आगे लोगों को यानी कहेंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सुने, मेरा वॉइस भेजेगा कि मेरी पूरी वीडियो आके सुने, मेरे फलानी बात करें, मतलब अंदाजा करें कि इतना बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्कर हो और उसके बाद इतना टाइम होता है कि वो बैठ के बस लगा रहता है और उसका भी नहीं। तो बड़ी खुशी होती है कि चले यार अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोई खिदमत हो रही है। बिल्कुल। तो मेरे सेम जज्बात जो है वो समी भाई के साथ हैं, और मेरे जितने भी इंटरनेशनली जो मेरा एक नेटवर्क है, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मैं उनसे ये कहूंगा कि एक आप ये ज़हन में रखिएगा, ये शख्स इसकी ये लाइनें जो गौर से सुनिएगा। पहले क्या कह रहा था कि मैंने उसे कहा कि पाकिस्तान में ना आइएगा, अभी वो कह रहा है कि जितने भी मेरे जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, ये हैं, वो उनके लिए बेस्ट कंपनी है। आप सुनिए, वन अपॉर्चुनिटी है, बंदा ऑनेस्ट है और 100% एज पर यूरोपियन लॉस और यूके के लॉस जो भी हैं वहां के, वो देख लीजिएगा जब वो अपने सर्टिफिकेट। इनको कुछ पता नहीं है, आपको बस सर्टिफिकेट जब दिखाएंगे तो वो बस उनको सर्टिफिकेट दिखा के तो राजा रियाज के नंबर से ये कुछ दिनों बाद आपको ये भी बताएगा कि ये मेरी आईडी है, आप मेरी डाउन में आ जाएं और ये करते जाएं, और इसको पता मैं बैठूंगा और मैं इस तरीके से हराम जो है ना वो खाने के इनको तरीके मिल जाते हैं ना। देखें, पैसा लोगों का होता है, इनकी चर्ब जुबानी होती है और इस तरीके से लोगों को वो ये ड्रामाबाजी से वगैरह उसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। ये आपने करनी है, वेरिफिकेशन आपने करनी है। और इस तरह के शख्स बैठ के, मैं आपको बताऊं आज इतना गमो गुस्सा है B4U के नेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दरमियान कि ये शख्स जो उनका डाटा चोरी करता रहा है, जो उनको बार बार कहता रहा है, तसल्लियां देता रहा है, सैफुर रहमान नियाजी के पीछे छुपा रहा है, आज उसी ने B4U के नेटवर्कर्स जिनको ये हौसला देता रहा है, उनको पैसे दिलवाने के बजाय उनकी छुरी उनके पीछे घोंपने की कोशिश कर रहा है कि उनको कह रहा है कि आप इस तरफ आ जाएं, एक तरफ से लुटाने के बाद दूसरी तरफ आ जाएं। अब इसका घेरा जो है वो बड़ा तंग हो रहा है और लोग अब इस तरह के बंदे के बारे में क्या कहते हैं, मैं फिर आपको वीडियो भी 100% वहां के लॉस के हिसाब से एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करें और उनको आप जरूर ज्वाइन करें। ये किसको कह रहा है? ये आप लोगों को कह रहा है कि उसको जरूर ज्वाइन करें। इंटरनेशनल लॉ है, उसने उधर की कंपनी रखी हुई है, उधर का बंदा है, मैंने तो उसको ये कहा है, और जब आप पैसे दे चुके होंगे तो कहेगा कि मेरा तो तल्लक नहीं, मेरा नेटवर्कर हूं, मेरा तो सैफुर रहमान नियाजी मेरा भाई है, मेरा कजन है, मेरा फलाना है, मेरा फलाना है, और उसने उसको उसके पीछे जो किया। अब समीउल्लाह भाई आ गया, ठीक है ना, तो समीउल्लाह भाई बेसिकली ये खुद है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये खुद ये ड्रामाबाजी करके, वो बच्चा है बेचारा, उस आपने देखा होगा, अगर आप देख लें उसके पीछे पुरानी वीडियो को देख लें तो आपको पता चल जाएगा। जो अभी भी मैं आपको अभी कहूंगा, अभी आप वीडियो में जाएं, X3 ट्रेडर्स के नाम से आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप गूगल पे चले जाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय 1-2 वीडियोस के जिसमें लिखा होगा 20% महाना जो है ना वो आप प्रॉफिट लें, पैसा दें, 20% महाना लें, और अभी वो कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं।
और ये इस तरह के जो मकार शख्स हैं वो आके लोगों से मजीद फ्रॉड करें। तो अफसोस ये होता है कि इस तरह के लोगों को जो लोग मजीद प्रमोट करते हैं, अफसोस उन पे होता है कि वो उनका कोई ज़मीर नहीं होता। वो मजीद बेवा ख्वातीन यतीम बच्चों के साथ अगर वो फ्रॉड करेंगे तो फिर उनके साथ अल्लाह का ही अजाब आता है इस तरह के लोगों पर, और कुछ नहीं होता कि इस कदर वो अपने जो पढ़ाई यानी पढ़े लिखे होने के बाद वो इस कदर नेगेटिव चीजें करने के बाद पैसा कमाते हैं, वो हलाल नहीं होता, वो हराम होता है। ज्वाइन इस इरादे से कीजिएगा कि यकीनन वो इंशाल्लाह जो भी कमाएंगे वो पाकिस्तान में डॉलर्स की सूरत में कहां से कमाएंगे? इस मकार शख्स से पूछिए कि पैसा जो हम आपको देंगे वो कहां से कमाएंगे। वो आप सच क्यों नहीं बोलते कि भाई आप अगर 1 लाख रुपए देंगे तो उसमें से 20,000 आपको मिलेगा, 18,000, फिर आपको कहेंगे 10 और ले आओ, उनमें से भी 2% आपको देंगे, और वो उन 10 बंदों को कहेंगे आप 100 ले आओ, 100 बंदों को कहेंगे आप अगर 100 ले आओ, और इस तरह मनी जो सर्कुलेशन है, पोंजी स्कीम है, और ये पिरामिड करके तो ये लोग भाग जाते हैं। और ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री, और इस तरह के लोग एक बहुत बड़ा दब्बा है नेटवर्क इंडस्ट्री पे, बहुत बड़ा दब्बा है इस तरह के लोग। ये हो गया, मलिक नवीद हो गया, ये वो दब्बा है कि जो अभी तक किसी भी कंपनी में कामयाब नहीं हो सके। उसकी रीजन यही है कि लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए इस शख्स के अल्फाज भी जरूर करेंगे, और वो इंशाल्लाह वो डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का भला ही होगा। तो ये मेरी वीडियो सिर्फ समी भाई के लिए, ये मेरी वीडियो सिर्फ समी भाई के लिए। और समी भाई कौन है उसकी भी डिटेल पूरी रखेंगे, और राजा रियाज का भी आपको मजीद माजी बताएंगे। और अब क्योंकि इसकी शामत आ गई है B4U के अंदर भी बहुत से लोगों ने फैसला कर लिया है कि हम पहले भी सैफ रहमान रियाजी को बताते रहे कि ये डाटा चोरी कर रहा है, ये B4U लोगों को वर्गलाने के बाद ये डेफिनेटली एक और नए इस फ्रॉड की तरफ लेके जाएगा। और आज ये सच साबित हुआ, और शेख शामी ने ये बहुत पहले बता दिया था इसके बारे में सैफ रहमान रियाजी को भी, और भी लोगों ने बता दिया था कि ये शख्स, इसकी कुछ चाल चलन ठीक नहीं है। आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये शख्स जो है वो मजीद लोगों से पैसे और यानी डबल शाह वाला काम करके तो इस तरीके से करते हैं, जिसकी कंपनी अभी रजिस्टर्ड हो रही है कंपनी, और हवा में रजिस्टर्ड हो रही है। इसी शख्स से पूछें, अभी पूछिए, इसको कमेंट कीजिए कि बताएं कौन कौन सी है, उसके डॉक्यूमेंट्स जरा शेयर करिए। आपको मैं उसकी गारंटी दे सकता हूं कि ये एक बहुत बड़ा यानी नौसरबाज ये शख्स है। अभी तक इतना ही, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए और इस तरह के नौसरबाजों से होशियार भी रहिए।